दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों बिहार में तो सब कुछ उल्टा सीधा हो गया। बिहार में बहुत कुछ लोगों ने सोचा था कि बीजेपी की सरकार चली गई, यानी अब एनडीए की सरकार नहीं आएगी। अब वहां जो है सरकार बदल गई। 20 साल से जो है वहां नीतीश कुमार की सरकार थी, यानी कुल मिलाकर आप समझिएगा 2005 के बाद से लेकर के और वहां बराबर लगातार जो है वहां एनडीए की सरकार थी, यानी नीतीश कुमार के जो है सहयोग से, और उसके बाद नरेंद्र मोदी की जो है वहां सरकार थी। इसलिए कहा गया कि कुल मिलाकर के जो है इस बार परिवर्तन होना संभव है। लेकिन आपने देखा कि परिवर्तन होने के बजाय ऐसा कुछ हुआ कि जो कि किसी ने सोचा ही नहीं था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े दावे करने वाले और उत्तर प्रदेश से कई जो है मुख्यमंत्री, यानी अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें वह भी वहां पहुंचे थे, अखिलेश यादव की बात करें वह भी वहां पहुंचे थे, यानी उत्तर प्रदेश के दिग्गज लोग जो है वहां पहुंच करके और उसके बाद प्रचार किए थे। लेकिन फिर भी यह कहा जा रहा था कि सरकार जो है वह बीजेपी की नहीं बन पाएगी किसी भी स्थिति में। आपने देखा था कि जन स्वराज के जो है प्रशांत किशोर यानी पीके भी पूरी मेहनत उन्होंने भी किया। तेजस्वी ने जो है अपना जी जान जो है झोंक दिया, और नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन जेडीयू की लड़ाई जो है एनडीए के तहत जो है वो सफल देखी गई। यानी कुल मिलाकर के नीतीश कुमार एक बार फिर डंका जो है वह बिहार में बजाने के लिए जो है तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पूरे चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा जो है एनडीए सरकार ने नहीं की थी। उसने नहीं बताया था कि हमारा कौन जो है बिहार का मुख्यमंत्री होगा। इस पर लोग जो है टिप्पणी अब करना शुरू कर दिए हैं। लोग यह कह रहे हैं कि बिहार की जो है मुख्यमंत्री मैथिली ठाकुर भी हो सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैथिली ठाकुर को इतना बड़ा पद जो है मिल सकता है? मैथिली ठाकुर एक इंटरव्यू में जो है उन्होंने इस तरीके से कहा कि हमें विकास करना है। उनसे यह पूछा गया कि इतनी कम उम्र में आपको जो है टिकट मिला, आपको मौका मिला, आप क्या जो है करना चाहेंगे इस तरीके से। तो उन्होंने बताया कि हम जो है विकास करना चाहेंगे, और विकास जो है हमारे रग रग में जो है भरा हुआ है। ब्लूप्रिंट को लेकर के उनकी शिक्षा लेदर भी हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि कहा जा रहा है कि मैथिली ठाकुर मुख्यमंत्री बनेंगी, या मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार बनेंगे, या कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं नाम जो है मनोज तिवारी का हुआ जाए, या नाम जो है पवन सिंह। हालांकि पवन सिंह तो चुनाव लड़े ही नहीं हैं। तो एनडीए से जितने लोग चुनाव लड़े हुए हैं तो सब भी दावा ठोक सकते हैं कि भैया हमको जो है मुख्यमंत्री बनना है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए तो कहीं ना कहीं से लड़ा जा सकता है दोबारा, क्योंकि सत्ता सरकार जिसकी होगी। आपको याद होगा कि 2014 में चुनाव हुआ था। उस समय जो है स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, और राहुल गांधी के खिलाफ वह स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई थी। फिर भी उनको जो मंत्रालय है वह मिला था। आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है मानव संसाधन और तमाम जो है बहुत अच्छे अच्छे मंत्रालय उनको मिले थे, जबकि वह चुनाव में जो है उनको सफलता नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी जो है उनको पद मिला था। तो क्या मैथिली ठाकुर एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकती हैं, या मैथिली ठाकुर नहीं बन सकती हैं? तो 10वीं बार जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार पर लेकर के सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार जो है अब 10वीं बार एक बार फिर जो है बिहार का दामन थामेंगे। दोस्तों आप याद करिए कि अगर सरकार एनडीए की नहीं आती, एनडीए की सरकार नहीं बनती, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि वहां सामान्य बात है कि बिहार की सरकार तो बदलती ही बदलती, लेकिन दिल्ली की भी सरकार डगमगाने लगती। और यह जो है महसूस हुआ था, महसूस आपके जो है नरेंद्र मोदी जी को यह महसूस हुआ था कि अगर कहीं सरकार जो है बिहार में डगमगाई तो सामान्य बात है कि जो दिल्ली की सरकार है वहां भी डगमगाना तय है। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि नायडू और नीतीश के समर्थन में जो है वो सरकार दिल्ली की सरकार बनी हुई है। तो अगर ऐसी कोई बात अगर होगी, इस तरीके का कोई अगर कुछ होगा, तो कुल मिलाकर के जो है दिल्ली, यानी केवल बिहार सरकार ही नहीं दिल्ली सरकार भी डगमगा जाएगी। हालांकि तेजस्वी ने लास्ट तक, अभी तक जब गिनती के पहले भी उन्होंने रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि जो है हमारे जो टीम है, हमारे जो लोग हैं वह किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं होने देंगे, किसी भी प्रकार का जो है वह गलत नहीं होने देंगे। ऐसा जो है उन्होंने साफ तौर पे जो है चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा था, और काफ़ी जो है वह खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सब लोग यह कह रहे थे कि तेजस्वी जो है वह बिहार के जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और बिहार जो है वह तेजस्वी के हाथों में जो है चला गया है। तो जो ये सब एग्जिट पोल थे, जो कुछ भी पोल थे, वह सब एग्जिट पोल जो है सब धराशायी हो गए। लेकिन जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ने जितना कहा था उतना हुआ। निर्वाचन आयोग, यानी अगर हम ज्ञानेश की बात करें,
ज्ञानेश ने भी जो है निर्वाचन अधिकारी जो है उन्होंने भी जो कहा था वही हुआ। अब लोग जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर है, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि जो है यह निर्वाचन आयोग की गड़बड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि काफ़ी मतदाताओं के नाम जो है काटे गए हैं, काफ़ी लोगों के जोड़े गए हैं, इसलिए जो है विपक्ष हार गया है। तो तमाम अपना अपना जो है ठीकरा जो लोग हैं वो फोड़ रहे हैं। अब एक बार जो है जो लोगों ने नहीं सोचा था कि एनडीए पूर्ण बहुमत में और एनडीए इतनी भारी तादाद में जो है विजयी होगी, यानी बिहार चुनाव में जो है बढ़त में जाएगी। और क्योंकि बिहार में जो है दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद जो है लगा था कि समीकरण जो है वह सब कुछ खत्म हो गया, समीकरण जो है काफ़ी खराब हो गया है। तो कुल मिलाकर के बिहार चुनाव को लेकर के अगर हम बात करें तो बिहार चुनाव में ऐसा नहीं समझा गया था कि ऐसी कोई बात होगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को किसी को नहीं पता था कि बिहार चुनाव में इस तरीके से जो है जीत जो है वह एनडीए को यानी बीजेपी को जो है मिलेगी। अब कुल मिलाकर के आप यह भी मान के चलिए कि बिहार की जो जीत है, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश की तरफ जो है यह आंधी चलेगी। यानी 2027 में चुनाव होना है, 1 साल जो है बचा हुआ है, 1 साल का समय है। तो हालांकि अखिलेश यादव और यह सब जो है इस समय बौखलाए हुए हैं, पार्टी के विपक्ष के बहुत नेता बौखलाए हैं। सबको यह पता है कि बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है उसकी हवा जो है जरूर उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। तो क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव कुछ होने जा रहा है, या उत्तर प्रदेश में अब तीसरी बार जो है पूर्ण बहुमत में बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर एक बार जो है आने जा रही है? यह भी आपको तय करना होगा, क्योंकि बिहार में आपने जिस तरीके से तय किया है कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार आपने बिहार में जिस तरीके से बनाया है, उसी तरह आपको अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या तीसरी बार लौटती है, या तीसरी बार अखिलेश यादव को मौका मिलता है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि बिहार के चुनाव से और बिहार के रिजल्ट से जो है बहुत कुछ देखने को मिला, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से बीजेपी सरकार एक बार वापस लौटी है, ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है कि बीजेपी सरकार तीसरी बार जो है वापस लौटे। आपको याद होगा कि 2005 के बाद जो है एनडीए की सरकार जो है बिहार में राज्य कर रही है, और एक बार फिर जो है एनडीए की सरकार ने झंडा लहराया है। तो क्या उत्तर प्रदेश में तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार आने वाली है? आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, और यह जरूर बताइएगा कि अब आप बिहार के मुख्यमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं। और यह भी आप जरूर बताइएगा कि आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं। अपना जो है परिचय देने की कृपा करिएगा, और बिहार सरकार के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। और जो इसकी बढ़त आई है, यानी एनडीए सरकार जो छा गई है बिहार में, तो आपको क्या लगता है, क्या यह कहीं चोरी है या ईवीएम का खेल है, या क्या कैसे है? जो भी आपके दिमाग में होगा आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।